नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर पर। एक बहुत बड़ी सूचना, एक बहुत बड़ी जानकारी कि आप सभी लोग जिसका कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, उस बेसब्री के इंतजार में अब मात्र चंद घड़ियां बाकी हैं। आरओ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरओ की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आपसे कहा था ना, एक एक बात उसकी सच है, लिख लो। और फिर मैंने कहा था कि जुलाई के अंत तक आरओ की वैकेंसी हर हाल में आ जाएगी। साथियों, उसी आरओ की वैकेंसी जिसके लिए मैंने इसके पहले वाला इवेंट करके आपको बताया था। सामने बोर्ड पर कटिंग लगी है, ये मेरी नहीं है, ये उस कटिंग की मैं जानकारी दे रहा हूं जो कि एक अखबार ने पूर्ण पुख्ता सबूत के साथ छापा है। कब आएगी आरओ की वैकेंसी, संपूर्ण तैयारी की रणनीति क्या रहेगी, कैसे आप प्री और मेंस का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं, आरओ के लिए ट्रिपल सी, इसके बाद ओ लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी हैं, उनको लेकर क्या आयोग ने डिसाइड किया या अभी इस पर क्या जजमेंट आना बाकी है, उस पर सारी चर्चाएं आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो साथियों, आप पहले ये देख लीजिए जो आपके आयोग की तरफ से डिसाइड की गई सूचना है। जल्द होगी आरओ की भर्ती। यूपीपीएससी को कई माह पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अध्याचन। आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 400 पदों पर आरओ की वैकेंसी यूपीपीएससी के थ्रू होने वाली है। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी ऐसे ही 350 पद लगभग भरे जाने हैं। तो कुल मिलाकर आरओ के लगभग 800 के करीब पद जो हैं वो आप सब लोगों के लिए सफलता के लिए हो सकते हैं। आप सभी लोग इस बात को निश्चित कर लीजिए कि आरओ की वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए दो हैं, एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली और एक ये यूपीपीएससी वाली। सच कह रहा हूं, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर ठक ठक कर रही है। अब भी ना जागे तो फिर क्या कहना। सामने देखिए, यूपीपीएससी को जब मिल चुका है अध्याचन पदों पर, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको क्या क्या देखनी है वो खुद इस कटिंग में बताई गई है। पिछले साल नहीं हो पाई थी परीक्षा, भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी हो गए ओवरएज। साथियों, अमर उजाला की ये कटिंग है, आपके सामने लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। साथियों देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर जल्द आने की उम्मीद है, विज्ञापन आपका जल्द आने वाला है, नोटिफिकेशन आपका जल्द आने वाला है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अर्हता को लेकर, यानी जो आपकी इक्विवेलेंट डिग्री थी जिसमें आपको ट्रिपल सी, ओ लेवल या फिर कंप्यूटर की समान कक्ष की डिग्री को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस पर बहुत जल्द निर्णय आने वाला है। यानी अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रिपल सी मान्य नहीं होगा। हो सकता है आरओ इस बार ट्रिपल सी को मान्य कर दे तथा विद्यार्थियों को मौका दे। दूसरा, ओ लेवल जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी के पास हो। हाँ, लेकिन ये सच है कुछ ऐसे पद आरओ में हैं जिनके लिए ओ लेवल आवश्यक है। साथ में आपके पास कंप्यूटर की ऐसी ही समान कोई डिग्री है तो उसको मान्य किया जाएगा कि नहीं, इस पर भी पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। यहाँ पर एक बड़ी सूचना है, इसके बाद आपको देखना है, इसके पूर्व 2021 में आरओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वो आप सभी को पता है 2022 में एआरओ के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी। अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन भी दिया है, कई बार सचिव स्तर तक इस पर मीटिंग बुलाई गई है। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए थे और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। आयोग को 5 माह पूर्व एआरओ और आरओ के पदों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। यानी कितने पद रिक्त हैं इसकी जानकारी आप सब तक वैसे भी पहुंचाई जा चुकी है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता को लेकर बस यही तो पॉइंट फंस रहा है। बार बार इसी को लेकर विवाद चल रहा है, समकक्ष डिग्री को लेकर का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। शासन का मतलब गवर्नमेंट का मतलब सरकार, यानी योगी जी को कई बार पत्र इसका लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है
इस समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर तैयार कर ली जा चुकी है। यानी ये एकदम तय हो चुका है, शासन के पास ये जानकारी है। अगर आपके थ्रू कोई भी मतलब जैसे होता है ना कि एक मंत्री स्तर पर इस लेवल का काम किया जाना, तो वो काम हो चुका है। बस अब क्या है, मंत्री स्तर यानी शासन की जो फाइल है वो सीधे आयोग के पास भेजी जानी और आयोग चट से तुरंत इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। यहाँ पर अब आपको देखना है, शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। आयोग को भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। यानी आयोग ये चाह रहा है कि जल्दी से बस दे दे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए अवसर खत्म हो चुके हैं। अगर आगे भी इसी तरह भर्ती अटकी रही तो आने वाले समय में ओवरएज हो रहे विद्यार्थी जो हैं उनको नुकसान होगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें। यानी योगी जी से सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करने के बारे में कहा गया है। साथियों, ये आपको पता चल गया कि अब आरओ की वैकेंसी के लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक आरओ की भर्ती 100% लिख लीजिए, आपके सामने होगी। और इस भर्ती के लिए तैयारी करने वाले आपके सामने 5 से 6 लाख युवा खड़े मिलेंगे। इनमें से कुछ ऐसे युवा होंगे जो पिछले कई वर्षों से आरओ की ही सिर्फ टारगेट करके तैयारी कर रहे होंगे। उनसे आपको कैसे आगे निकलना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उन सब पर बात होगी। साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए, सीधी भर्ती के खाली पड़े 1000 पदों को भरने के लिए अध्याचन भेजने की तैयारी। सचिवालय जो है रिक्त पदों पर भर्ती जल्द करेगा, ऐसा इसमें कहा भी गया था। इनमें आपको मैंने बताया भी था कैसे आरओ के पदों का भी मेंशन किया गया था। ये थोड़ा सा पुरानी सूचना थी जिस पर मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया था। आरओ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ध्यान से समझ लीजिए। आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बीएससी किए हो, बीए किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए। स्पेशल क्वालिफिकेशन वो स्पेशल पोस्ट के हिसाब से होगी। समकक्ष डिग्री को लेकर या अदर कोई स्पेशल पोस्ट है तो उसको लेकर स्पेशल डिग्री की मांग की जाती है, वो हर बार रहता है। स्पेशल पोस्ट जैसे कॉमर्स की स्पेशल पोस्ट होती है, अकाउंट की स्पेशल पोस्ट और कंप्यूटर, इनके लिए अलग से समकक्ष डिग्रियां बनाई जाती हैं। वो आपको तभी पता चल पाएगा इस बार, क्योंकि इसी को लेकर तो विवाद है। तो वो आपको आयोग जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा वैसे ही होगा। लेकिन इस बार आप उम्मीद इस बात की लगा लीजिए कि ट्रिपल सी वाले विद्यार्थियों को लगभग मौका मिलेगा 99% कि वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 से 40 वर्ष की एज नॉर्मली किसके लिए, साथियों जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर जो विद्यार्थी ओबीसी वर्ग का है उसको 3 वर्ष का आरक्षण तथा एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा छूट। यहाँ पर ये आपको छूट मिलेगी, ध्यान रखना। प्रीलिम्स में आपको 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आपका 1/3 भाग निगेटिव मार्किंग वाला है, ध्यान रखना, 1/3 निगेटिव मार्किंग। साथियों, प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें आपके प्रश्न पत्र कैसे होंगे, पेपर कैसा होगा, ध्यान से देख लीजिए। सामान्य अध्ययन के 140 सवाल आपके आने वाले हैं और एक प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा, अर्थात 140 नंबर का ये पूरा पेपर आपका होने वाला है। इसमें सामान्य अध्ययन के आपके सिर्फ 60 प्रश्न होंगे हिंदी के। इस सामान्य हिंदी के जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपको 60 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। यानी टोटल प्री के पेपर में आपके 2 पेपर हैं, एक तो सामान्य अध्ययन, दूसरा हिंदी, दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं। टोटल पेपर दोनों को मिलाकर के होगा 200 और इसी 200 के प्री के पेपर के हिसाब से बनेगी प्री की कट ऑफ, ध्यान रखना। तो 200 प्रश्न के 200 अंक और इसके हिसाब से बनेगी आपकी प्री की कट ऑफ। फिर आप मेंस के लिए जाएंगे। साथियों, मेंस में कुछ इस तरह का पेपर होगा जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के मिलेंगे 120 सवाल, ध्यान रखना, सामान्य अध्ययन के 120 सवाल और हर सवाल के लिए मिलेगा 1 अंक, ध्यान रखना। सामान्य हिंदी एवं आलेखन ये 2 भागों में बटेगा, एक तो खंड 1 और दूसरा खंड 2। ध्यान रखना, खंड 1 में क्या है, इसमें सब्जेक्टिव आपके आएंगे 100 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना। दूसरा आपका सामान्य शब्द एवं व्याकरण संबंधी जो प्रश्न होंगे वो खंड दूसरे में होंगे और इसके प्रश्न होंगे 60, यानी 160 नंबर के आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों के सवाल होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिंदी का निबंध लेखन वाला पेपर जो होगा, जिसमें हिंदी के मतलब हिंदी भाषा में आपको 3 निबंध लिखने होंगे
और ये 3 निबंध जो होंगे ये तीनों अलग अलग क्षेत्र से होंगे। जैसे एक अंतरराष्ट्रीय संबंध, ऐसे एक भारत की जो समस्याएं हैं, भारत में आर्थिक विकास, इन सब से जुड़े हुए ऐसे 3 प्रश्न आपके आएंगे। और आपको ध्यान रखना है 3 ऐसे निबंध होंगे 3 प्रकार के। साथियों प्रत्येक के लिए आपको 40 अंक दिया जाएगा तथा आपको इस निबंध को 120 टोटल अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जो मेंस का पेपर होगा वो टोटली आपका होगा 400 अंकों का, 400 अंक का टोटल ये पेपर होगा। और इस 400 अंक के पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। मेंस का जो पेपर होगा इसी के हिसाब से फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका। तो प्री और मेंस, पहला तो टारगेट आपका प्री होना चाहिए, जिसके लिए आप सभी लोग जी जान से अब मेहनत शुरू कर दीजिए। साथियों आप सोचिए, अगर आपके पास जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका पेपर, ध्यान से समझिए, अगर नोटिफिकेशन जो है आप सोचिए, नोटिफिकेशन जो है ये अगर आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में आ जाता है, ध्यान से देखिए, जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो साथियों आप क्या करेंगे? अचानक से तो तैयारी नहीं शुरू कर सकते ना। इसके लिए साथियों आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे जुलाई में आपका मान लो लास्ट में नोटिफिकेशन आता है, तो आपके पास अब समय कितना रहेगा? नोटिफिकेशन के बाद 1 माह अमूमन आपका समय दिया जाता है कि आप फॉर्म भर सके। फॉर्म भरने के बाद लगभग आपके पास ऐसे ही 2 महीने का समय होता है, जिसमें फॉर्म आपके चेक किए जाते हैं तथा एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं और सेंटर अलॉटमेंट होते हैं। 2 महीने मान लीजिए इसमें समय, तो कुल मिलाकर लगभग आपके पास 3 से 3.5 महीने के बीच का समय अभी भी शेष है। इस समय में आपको अगर आज से जोड़े तो कुछ अगर इस तरह से पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, साथियों पढ़ाई करने का मौका कि आपको पहले, ध्यान से देखिए, आपको पहले क्या मिल जाए? बेसिक मिल जाए। आप क्या कर लें? आरओ के लिए पहले एक बढ़िया सा बेसिक आप तैयार करें। बेसिक का मतलब है इसमें क्लास हर टॉपिक की अलग अलग आपको मिल जाए। इसमें आपको साथ में और क्या मिल जाए? साथ में आपको इसकी पूरी डीपीपी मिल जाए, बैक ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। क्लास की पीडीएफ अगर आपको मिल जाती है तो ये तो और अच्छा रहता है कि आपको समय बिना बर्बाद किए हुए हर चीज यहीं पर मिल जाती है। दूसरा साथियों, अगर आप सब लोगों के लिए हिंदी जैसे है सब्जेक्ट के रूप में आप जानते हैं, इसके प्री में 60 सवाल आने हैं। 60 के लिए 6 टॉपिक आपके हैं हिंदी के। अगर आप इन 6 टॉपिक के अलग अलग बढ़िया से डिस्कशन कर ले, 60 प्रश्न है, ध्यान रखिए, अगर ईमानदारी से मेहनत कर लो, शब्द वाले चैप्टर है जैसे विलोम, पर्यायवाची इत्यादि, तो यहां पर आप अच्छे से उनको कर सकते हो। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जीएस में आप जानते हैं हर एक विद्यार्थी की समस्या होती है, इसके लिए आपको अलग अलग टीचर हर विषय का होना चाहिए। अलग विषय अलग टीचर, ध्यान रखना, अगर ऐसा आपके लिए मिल जाता है अलग विषय अलग टीचर जो अपने सब्जेक्ट में महारथी हो, एक बढ़िया सा कंटेंट आपको सिलेक्शन वाला कंटेंट दे सके, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है शेष, जिसके पास अनुभव हो कि वो ऐसा काम करा सकता है, आपको 3 महीने में प्रॉपर तैयारी करा सकता है। तो साथियों इसके लिए अब आपके पास एक सुंदर सा मौका है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखिए, और वो है आपके पास आरओ का समीक्षा बैच। हर एक चीज जितनी मैंने आपको बताई वो पूरी विश आपकी, पूरी जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता है हमारा समीक्षा बैच। भाई साहब नाम ही है समीक्षा, समीक्षा का मतलब है आपकी समान इच्छाएं जो पूर्ण कर दे। हमारी जो इच्छाएं हैं आपका सिलेक्शन और जो आपकी इच्छाएं हैं। साथियों ये जो समीक्षा बैच है इसमें आपको मजे की बात तो ये है कि एक ही बार कोर्स लेना है, प्री के साथ आपकी मेंस दोनों की तैयारी ये कंप्लीट कराएगा। जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर लोगे आपकी मेंस की तैयारी पूरी कराई जाएगी, वो भी आपको सिर्फ प्री में एक ही बार के कोर्स लेने पर। साथियों ये जो समीक्षा बैच है इसकी टोटली फीस आपकी 1499 रुपए है। इस 1499 रुपए की फीस को आप सभी लोग RO60 कोड लगाकर खरीदिएगा, जिससे आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। वरना ये बैच तो आपका 3750 रुपए का सामने दिख रहा होगा, आप इसको देखेंगे तो ये आपका 3750 का है, लेकिन इस बैच में 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 1499 में ये बैच आपको मिलेगा। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो अब बिना सोचे समझे, क्योंकि अब ये अगर आप सोच कर बैठे हो कि नहीं अब भर्ती आएगी तब हम ऐसा करेंगे, भाई साहब किसी को समय नहीं मिलता। 2021 में भी ऐसा विद्यार्थियों ने सोचा था, कर वही पाया जिसने प्रॉपर रणनीति के साथ टीचरों के मार्गदर्शन में एक अच्छी टीम के साथ काम किया, कर वही पाया। अंत में ये याद रखो, अंत भला तो सब भला। सफलता के लिए मूलता होता है समापन। युद्ध का अंतिम निर्णय किसके पक्ष में गया, मजबूत कौन पक्ष था, इससे कोई फर्क नहीं, बस फर्क इससे है कि अंतिम निर्णय किसके पक्ष में गया। अगर सफलता है
तो तुम्हारा सब कुछ सही है। अगर आपने सही जगह पर पढ़ाई करी है तो निश्चित आपका सिलेक्शन तय है, और वो सही जगह इस बैच से अच्छी कुछ भी नहीं हो सकती। इसका आप फीडबैक देख लो, इस बैच में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी आप क्लासेज यूट्यूब पर देख लो, एक एक टीचर आपको सब मिल जाएगा, और सब के सब धुआंधार टीचर, भाई साहब अलग अलग विषय के विशेषज्ञ। यहां पर आप आरओ की टीम के बारे में जैसे ही देखोगे, बेहतरीन, इससे अच्छी टीम भारत में आपको नहीं मिलने वाली। साथियों ये बैच आपको बहुत सुंदर सा है, इसको आप तुरंत ले लीजिए बिना देरी किए हुए। इसके साथ में अगर आरओ की मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों की नीड होती है कि वो किताबें खरीदेंगे, इन किताबों के लिए आप सब लोग अलग अलग जगह पर भटकते हो, हिस्ट्री की अलग क्वालिटी, फिर कौन सा किस पेपर का है ये आप सोच नहीं पाते हो। पता लगे आपने किताब ली लेकिन वो आईएएस पैटर्न की थी, ज्यादा पढ़ लिया आपने, उतना पढ़ना नहीं था। इसी तरह आपने मान लीजिए किताब ले ली सिर्फ एसएससी लेवल की, उससे आपका पेपर नहीं फंसा, तो साथियों उस सिलेक्टेड मैटर को पढ़ने के लिए हमारी 12 किताबों का ये एक फ्लो चार्ट है। इस 12 किताबों के फ्लो चार्ट को आप जब लेंगे इस बैच के साथ में, तो आपको 2499 का पड़ेगा। इसमें याद रखिएगा बैच भी इंक्लूडेड है, फिर आपको 2499 रुपए जो पे कर रहे हैं, इसमें आपको 12 किताबें, अलग अलग विषय की अलग अलग तरीके से किताबें, साथ में आपको बैच फ्री में ये मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों को दोनों को यदि लेते हैं तो आपको याद रखना है कि ये 2499 का होगा। ये साथियों जो है बैच आपका 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इसकी हर एक चीज आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। साथियों ये जो बैच है, मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात कहूं, अगर मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा होता, देखो तैयारी तो जीवन भर हर एक विद्यार्थी करता है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस टीम में एक एक टीचर का आप फीडबैक देख लो। भाई साहब हर एक टीचर जबरदस्त है, मेहनती है, कंटेंट के दम पर वो ऊपर उभर कर आया है, और उस कंटेंट के दम पर ही आपका सिलेक्शन वो करवा सकता है। ये रिवीजन बैच के रूप में आपको फास्ट रिवीजन कराएगा। मतलब कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि 90 दिन में आपके पास जो समय बचा है, ये भरपूर तैयारी का एक समय है। बस 7 से 8 घंटे आप प्रॉपर क्लासेस जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी इस समय क्लास जो है वो पॉलिटी की चल रही, इकोनॉमी की चल रही, ज्योग्राफी की चल रही, हिस्ट्री की चल रही, साइंस की चल रही और हिंदी की चल रही। तो 6 क्लासेस प्रॉपर अभी इस समय प्रेजेंट में चल रही हैं। साथ में साथियों करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो 7 क्लासेज ये आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। तो इन क्लासेस को आप इस एप्लीकेशन से समीक्षा बैच के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आप इससे जरूर जुड़ें। ये जो जानकारी थी ये अपने दोस्तों तक भी आप जरूर साझा करें, क्योंकि ये जानकारी नहीं है साथियों, बल्कि आपके सिलेक्शन का एक मानदंड भी है। और आप सभी लोग जानते हो कि जल्द आरओ का जो ये नोटिफिकेशन भर्ती का आने वाला है, वास्तव में दिल खुश करने वाला है। मतलब एक गुरु सोचो और क्या चाहता है, यही तो चाहता है कि जो वो कहता है कुछ सोच विचार कर। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं साथियों, बहुत लंबे समय से यूपीपीएससी आयोग के साथ नाता रहा है, तो इस नाते में मैंने इतनी चीजें तो सीख ली हैं। ये सीख लिया है कि इस आयोग को कब कौन सी चीज कब जारी करनी है, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल इसने भर्ती इसी गलती की वजह से की नहीं, अब इसकी हो रही है किरकिरी, तो अब ये जल्दी से जल्दी भर्ती कराने का प्रयास करेगा। साथियों मजे की बात 24 में है चुनाव, अगर भर्ती तुमने नहीं कराई तो तुम्हें देना पड़ेगा जवाब, और जवाब ये युवा पीढ़ी आप जानते हो कैसे देती है। भाई साहब इस मतदान में बड़ी ताकत होती है। तो साथियों तैयार हो जाओ, कस लो कमर, और ये याद रखना हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में जो तुम पाए जाओगे चुप, तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब कायर कहलाओगे। ध्यान रखना लिखा है इतिहास में, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, वक्त है आपका लोहा गर्म है, ठोकर मारो और बनाओ इसको एक हथियार, और कर दो सीधे अपने आरओ की तैयारी शुरू। साथियों ध्यान रखना ये बार बार मौके नहीं आते, ये एक त्योहार है, जबरदस्त मौसम है, जबरदस्त मौका है, चुनावी समय है। आरओ की भर्ती आपके सामने, तैयारी का आपका मानदंड मैंने आपको पूरा बता दिया। जैसे इसकी समकक्ष डिग्री का सॉल्यूशन निकलता है, इस पर कोई भी टिप्पणी आती है, सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचूंगा, वादा है मेरा, वादा है। तो साथियों तैयार रहना, आरओ की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। इस बैच की सारी जानकारी आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो सभी लोग बिना देरी किए हुए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और इस बैच के साथ जल्दी से जुड़ जाओ। फीस मात्र 1499, यानी मान लो कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए तुम्हारे इतनी फीस रखी गई है। यहाँ पर टीम को तुम देखोगे तुम्हारा दिल खुद खुश हो जाएगा, मैं जानता हूं। तो बस तैयारी अब शुरू कर दो, मेरा भी मन है कि आप लोगों को आरओ की परीक्षा में पास होते मैं देख सकूं, है ना। तो चलिए साथियों इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू साथियों।
दीपक सर। मैं बोल देता हूँ दोनों साइन कर दीजिए।